हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी एंशियंट हिस्ट्री की 5th सेमेस्टर की क्लास है। ये हमारा फर्स्ट पेपर है और आज हम डिस्कस करेंगे प्राचीन काल में आश्रम व्यवस्था। लास्ट वीडियो में हमने प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और क्वेश्चन है हमारा कि आश्रम व्यवस्था का क्या अर्थ है या फिर आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं। तो ये आपका जो है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है जिसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 पेज में लिखना होता है। ठीक है, तो आइए चलिए इसको देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर मत लिखिएगा, यहाँ पर जितना है इतना ही पर्याप्त है, बल्कि आप इससे भी छोटा करें, 400 पेज करें, 400 शब्द में करें, 4 पेज करें, इससे ज़्यादा बड़ा ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्रम शब्द श्रम धातु से निकला है। ठीक, श्रम धातु से निकला हुआ है आश्रम शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रयत्न या परिश्रम। इस प्रकार एक आश्रम तुलनात्मक रूप से श्रम का एक उल्लेखनीय भाग या कर्मस्थली है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता के अनुसार किन्हीं वैयक्तिक व सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। आश्रम का अर्थ वैसे चाहे कुछ भी हो, जन समाज में इसका अर्थ विश्राम स्थान के रूप में ग्रहण किया गया है, यानी कि जहाँ पर हम विश्राम करते हैं। उपनिषद काल में आर्य लोग जीवन को अनंत यात्रा मानते थे, जिसमें स्थान स्थान पर विश्राम करके आगे बढ़ते थे अथवा आगे बढ़ने की तैयारी करते थे। यह यात्रा मोक्ष की ओर होती थी। लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति, जिसके बाद आवागमन के बंधन से मुक्ति मिल जाती थी। मोक्ष का मतलब होता है कि फिर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। मोक्ष मिल गया तो मतलब अब इस जन्म मरण के चक्कर से बिल्कुल अलग हो गए। तो यही हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति का जो है लक्ष्य होता था। प्रत्येक आश्रम एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कुछ अवधि के लिए रुककर व्यक्ति आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करता था। वैदिक व्यवस्था में मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। इन 100 वर्षों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 भाग इस प्रकार हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय के रूप में जो है डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग भाग पर, जैसे कि ब्रह्मचर्य या गृहस्थ या वानप्रस्थ पर या फिर संन्यास पर जो है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को भी आ सकते हैं। तो उसके लिए रेडी रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है ब्रह्मचर्य। तो इन 4 भागों को 4 आश्रमों की संख्या दी गई है। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष मानी गई है। मनुष्य के जीवन के प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, द्वितीय 25 वर्ष अर्थात 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, तीसरे 25 वर्ष अर्थात 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम तथा अंतिम 25 वर्ष संन्यास आश्रम के कहलाते हैं। अब हम आश्रम व्यवस्था के इन 4 भागों को या इन 4 प्रकार को विस्तार से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने आ रहा है ब्रह्मचर्य आश्रम। यह आश्रम साधारणतः 25 वर्ष की आयु तक माना गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या और शक्ति की साधना का आश्रम है। इसमें एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विभिन्न विद्याओं में निपुणता प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास इसी आश्रम में होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम का आयोजन और महत्व विशेष रूप से द्विजों के लिए है, जिन्हें विभिन्न वेद शास्त्रों और विद्याओं की साधना की अनुमति है। इस आश्रम में यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार के पूर्ण होने पर द्विज प्रवेश करता है, जिसकी आयु सामान्यतः 8 से 16 वर्ष की होती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार एक ब्राह्मण साधारणतः 8 से 10 वर्ष में, क्षत्रिय 10 से 14 वर्ष की अवधि में और वैश्य 12 से 16 वर्ष की आयु के बीच उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मचर्य जीवन तप और इंद्रिय संयम का जीवन है। मनु के अनुसार ब्रह्मचारी को गुरु के पास रहते हुए इंद्रियों को वश में कर तप वृद्ध के नियमों का पालन करना होता है। वह नित्य पूजन करे तथा प्रातः एवं सायंकाल हवन करे, यह भी उसकी जिम्मेदारी है।
ब्रह्मचर्य भोजन के लिए गृहस्थों में भिक्षा प्राप्त करें। ऐसा नियम है कि जो ब्रह्मचर्य जो भी कर रहा है तो वो गृहस्थों से भिक्षा प्राप्त करे, यानी घर घर जाकर जो गृहस्थ लोग रहते हैं, जो अपने घर बसाकर रहते हैं, उनसे वो भिक्षा प्राप्त करे। किंतु निम्न व पातकी लोगों के साथ साधारणतः अपने कुल बांधव जाति के गुरुकुल से भिक्षा प्राप्त ना करे। मतलब ये है कि आप अपने ही गांव में अपने ही लोगों से जाके भिक्षा न मांगे, बल्कि दूसरे अनजान लोगों से भिक्षा ग्रहण करके जो है, तभी तो ये असली भिक्षा होगी। अभी हम जाएं अपने पड़ोसी के यहाँ भिक्षा मांगे तो ये कोई भिक्षा तो है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपने जो है जो कुल बांधव हैं, अपनी जाति के या गुरुकुल के लोग हैं, उनसे भिक्षा प्राप्त नहीं करनी होती थी। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगे परंतु किसी एक का ही अन्न ग्रहण ना करे। ये नहीं कि बार बार एक ही घर में जाके जो है भिक्षा मांग रहे हैं, वहीं पे बढ़िया मिल रहा है, और ना ही भोजन का संचय करे, यानी आज इतनी भिक्षा मिल गई कि उसको हम कल भी उससे काम चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते थे। ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए इसमें सिस्टम बड़ा सिंपल होता था कि लोग गुरुकुल में जाके पढ़ते थे और फिर आसपास के गांव में जाकर वहां भिक्षा मांगकर भोजन वगैरह प्राप्त करते थे, क्योंकि वहां पर कैंटीन की व्यवस्था नहीं होती थी। अगला है गृहस्थ आश्रम। सामाजिक जीवन का आरंभ तथा अंत इसी आश्रम से होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से गृहस्थ आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। साधारणतः ब्रह्मचर्य आश्रम के समाप्त होने यानी कि 25 वर्ष की आयु तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतना समर्थ हो जाता है कि वह जीवन के अर्थ और काम की उचित साधना और विभिन्न पारिवारिक और सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सके। सामान्यतः इस आयु तक व्यक्ति अपनी शिक्षा पूर्ण कर विवाह करके गृहस्थ में प्रवेश करता है। जीवन की यही 25 से 50 वर्ष का भाग गृहस्थ आश्रम कहलाता है। इस आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात व्यक्ति संतान उत्पन्न करता है। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों का पालन पोषण करता है। इस आश्रम में रहकर व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, उन्हें सभी तरह से संतुष्ट रखता है। इस आश्रम में व्यक्ति पितृयज्ञ करता है। पितृयज्ञ एक महत्वपूर्ण यज्ञ कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अनेक व्यक्तियों को भोजन कराता है। अनेक प्राणी गृहस्थ के सहारे जीवित रहते हैं। यही कारण है कि यह आश्रम सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस आश्रम में व्यक्ति के 2 महत्वपूर्ण कर्तव्य बताए गए हैं। प्रथम प्रकार के कर्तव्यों का संबंध धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से है। द्वितीय प्रकार के कर्तव्यों का संबंध विभिन्न ऋणों से उऋण होना है। विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके ही एक व्यक्ति इन ऋणों से उऋण हो सकता है। मनु के अनुसार जिस प्रकार सब लोग वायु के सहारे जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सब आश्रम गृहस्थ आश्रम के सहारे निर्वाह करते हैं। गृहस्थ आश्रम के इस महत्व को देखते हुए मनु ने इसे सभी आश्रमों में श्रेष्ठ निरूपित किया है। अब देखिए यहाँ पर यही बात मनु स्मृति में जो जिस तरीके से जिस श्लोक के माध्यम से लिखी है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपकी संस्कृत अच्छी है तो आप इसे पढ़ें और इसे याद करें, और अगर ऐसे लिख दें तो आपको कहीं ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपकी संस्कृत अच्छी नहीं है तो इसे बिल्कुल जाने दीजिए, गलत सलत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे चलते हैं। आगे दिया है वानप्रस्थ आश्रम। आप समझ गए होंगे मेरी संस्कृत अच्छी बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे वानप्रस्थ आश्रम की, क्योंकि गलत सलत पढ़ाने से अच्छा है कि ना पढ़ाया जाए। वहाँ पर लिखा है, अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं तो पढ़ लें। वानप्रस्थ आश्रम क्या है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है कोई भी व्यक्ति। यह गृहस्थ आश्रम के बाद की स्थिति है। मनु के अनुसार गृहस्थ आश्रम व्यतीत करने के पश्चात जब व्यक्ति के बाल पक जाएं, चेहरे पर झुर्रियां दिखाई पड़ने लगें, उसके पौत्र उत्पन्न हो जाएं, तब वह विषयों से रहित होकर वन का आश्रय ले। यदि उसकी पत्नी उसके साथ जाना चाहे तो ले जाए, अन्यथा उसे पुत्रों के उत्तरदायित्व पर छोड़ दे। उसे अपने साथ कोई भी गृह संपत्ति नहीं ले जानी चाहिए। अपने साथ अग्निहोत्र तथा उसकी सामग्री अपने ग्राम का त्याग करे, यानी उसकी सामग्री ले ले और अपने ग्राम का त्याग करे, यानी अपने गांव से बाहर चला जाए।
जटा दाढ़ी मूछ और नख धारण करे तथा प्रातः फल एवं मूल का सेवन करे। मूल मतलब समझिए कि जो जड़ों वाले फूड होते हैं, जैसे कि शकरकंद या आलू। जैसे आलू एक तना है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। तो तथा कहाँ गया हमारा, अपने साथ कोई संपत्ति भी नहीं ले जानी चाहिए। जटा दाढ़ी मूछ और नख धारण करे, उसके बाद जो है फल एवं मूल का सेवन करे। साधारणतः वानप्रस्थी को बस्तियों में केवल भिक्षा के लिए ही जाना चाहिए। यानी कि आप बस्ती में किस काम के लिए जाएंगे? केवल भिक्षा मांगने जाएंगे। इसके अलावा बस्तियों में नहीं रहना है, ना वहाँ जाना है। वर्षा के अतिरिक्त वानप्रस्थी को किसी ग्राम में एक से अधिक रात्रि के लिए विश्राम नहीं करना चाहिए। अब चौथा है संन्यास आश्रम। संन्यास शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से त्याग, यानी हर चीज को त्याग देना। देखिए यहाँ पर बौधायन का एक सूत्र लिखा हुआ है। ये क्या है कि सम्यक न्यासः प्रतिग्रहाणाम संन्यासः, यानी कि सम्यक रूप से त्याग कर देना जो है यही संन्यास है। लेकिन भौतिक पदार्थों का त्याग मात्र संन्यास नहीं है, बल्कि यह राग द्वेष मोह माया जैसे आंतरिक भावों का त्याग भी है। इसका क्या मतलब है, अभी ये गीता वाले श्लोक से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सन्यासी वह है जो ना किसी से द्वेष करता है, ना ही स्नेह। तो यहाँ पर देखिए गीता की लाइन लिखी है, मेरे बस की नहीं है। आप अगर इसे पढ़ लें, वैसे इतना मुश्किल भी नहीं है। ज्ञेयः स नित्यम सन्यासी यो न द्वेष्टि न क्वांक्षति। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि महाभारत में ही लिखा है कि सन्यासी की दृष्टि में पाषाण और कंचन, कंचन का मतलब होता है सोना, तो सन्यासी की दृष्टि में पाषाण और कांचन, शत्रु मित्र उदासीन आदि सब समान है। मतलब जो सन्यासी है उसके लिए पत्थर और सोना बराबर है, ऐसा महाभारत में लिखा है। इसके अलावा जो शत्रु है या जो मित्र है या जिससे कोई भी संबंध नहीं, उदासीन है, ना आपका शत्रु है ना आपका मित्र है, वो सब आपके लिए समान है। ये नहीं कि शत्रु से आप नाराज हो रहे हैं, मित्र से दोस्ती कर रहे हैं, उसके प्रति स्नेह है, ऐसा कुछ नहीं। आपके लिए सब कुछ बराबर है, तभी तो आप सन्यासी हुए। गृहस्थ सूत्रों एवं धर्म सूत्रों में संन्यास आश्रम का उल्लेख न होने की वजह से रीच डेविड जैसे कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इसका प्रचलन बुद्ध काल के बाद ही हुआ होगा। लेकिन डॉक्टर रोमिला थापर ने संन्यास अथवा योग के इतिहास को प्राक इतिहासकालीन माना है तथा हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त पशुपति की मुहर को इसका प्रारंभिक चरण दिखाया है। देखो, रोमिला थापर भारत की एक बहुत बड़ी इतिहासकार हैं, रोमिला थापर और इरफान हबीब। तो आप जो है इतिहासकारों में समझिए कि भारत के सबसे ज़्यादा विश्वसनीय या मान्यता प्राप्त इतिहासकार यही दोनों लोग माने जाते हैं। डॉक्टर रोमिला थापर ने संन्यास अपनाने वाले दो वर्गों का उल्लेख किया है। एक वह जो व्यक्तिगत रूप से अपने को पूर्णतः अलग करके सन्यासी हो जाता है, और दूसरा वह जो संसार त्यागियों के समूह में मिलकर रहता है। ठीक, यानी जो सन्यास लिए हुए लोग हैं उन लोगों ने मिलकर एक समूह बना लिया है। तो इस तरीके के सन्यासी, जैसे आप देखते होंगे कि जो नागा बाबा लोग होते हैं तो वो क्या है, उन्होंने एक समूह बना लिया है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समूह भी नहीं बनाते, वो बिल्कुल ही अलग रहते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला वर्ग योगी का था और दूसरा वर्ग त्यागी का। ऐसे त्यागी सन्यासी की श्रेणी से संबंधित थे, किंतु पहले वर्ग के योगी समाज में विरले ही पाए जाते हैं। सन्यासी के कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए मनुस्मृति में कहा गया है कि इसमें व्यक्ति यज्ञोपवीत शिक्षा आदि चिन्हों तथा पंच महायज्ञ के लिए स्वीकृत महाग्नि का त्याग कर गेरुआ वस्त्र धारण करता है। गेरुआ मतलब भगवा, ऑरेंज, नारंगी, तो इस वस्त्र का त्याग करता है। इस वस्त्र को धारण करता है, बाकी सब चीज का त्याग कर देता है। वह निरपेक्ष तथा एकाकी जीवन बिताए ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को विषयों से दूर करने के लिए अल्प भोजन तथा एकांतवास करे, दिन में केवल एक बार भिक्षा ग्रहण करे,
गांव में 1 दिन तथा नगर में 5 दिन से अधिक न रुके। अहिंसा को अपनाते हुए सभी प्राणियों के परोपकार के लिए कार्य करे। इस तरह समूचा विश्व अपना अपना परिवार तथा आत्मा की खोज और मोक्ष की प्राप्ति करना उसका लक्ष्य बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि आश्रम व्यवस्था जो है उसकी क्या प्रासंगिकता है या फिर उसका क्या महत्व है। तो ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है कि आश्रम व्यवस्था की प्रासंगिकता या महत्व का वर्णन करो, तो वहाँ पर आप ये आंसर लिख सकते हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि व्यक्ति सभी आयु में समान प्रकार के कार्यों का संपादन नहीं कर सकता। आश्रम व्यवस्था आयु के अनुसार कार्यों का एक वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत करती है और इस प्रकार विभिन्न आयु के व्यक्ति से जो सर्वोत्तम सेवा प्राप्त की जा सकती है उसे प्राप्त करने का प्रयास करती है। ब्रह्मचर्य जीवन ज्ञान और शक्ति के संचय का जीवन है, यानी कि ब्रह्मचर्य के समय में हमें करना क्या होता है। पहली बात तो आपके पास शक्ति है, हमें उसका संचय करते रहना है। ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी। ये जो आप अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, यही ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक। तो ब्रह्मचर्य का जो समय है वो शक्ति का संचय और ज्ञान को प्राप्त करने का समय है। गृहस्थ जीवन में आकार में आकर, ये गलत लिख गया है आकार, गृहस्थ जीवन में आकर व्यक्ति इस संचित शक्ति का विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक सदुपयोग करता है। यानी आपने अभी तक जो सीखा है उसका इस्तेमाल अब आपको गृहस्थ जीवन में करना होता है। वानप्रस्थ के रूप में वह इंद्रिय और मन को वश में करते हुए अपने अनुभवों से समाज को संचालित करता है और संन्यास आश्रम में आकर ज्ञान तप और सेवा से जगत को आलोकित करता है। इस प्रकार आश्रम व्यवस्था जीवन के परस्पर संबंधित भागों का समन्वित सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करती है। विभिन्न आश्रम धर्मों के रूप में समाज के सभी व्यक्तियों में सहयोग और सद्भाव स्थापित करते हैं। ब्रह्मचारी के रूप में शेष सब मिलकर व्यक्ति का विकास करते हैं, जो आगे चलकर गृहस्थ के रूप में सबका पालन करता है। क्रिया शक्ति के क्षीण होते ही एक गृहस्थ के रूप में सबका पालन करता है। क्रिया शक्ति के क्षीण होते ही गृहस्थ अपने को संयमित कर अपने अनुभव ज्ञान व सेवा से एक वानप्रस्थी व सन्यासी के रूप में सबकी सेवा करता है। आश्रम व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह विभिन्न आयु वर्गों के बीच परस्पर सहयोग और सद्भाव का विकास करती है। यानी देखो, इससे लोगों के बीच में टकराव भी पैदा नहीं होता है। ये भी एक इसकी बहुत अच्छी बात है। अलग आश्रमों में अलग कर्तव्य से बंधे होने से कुर्सी या अधिकार से चिपके रहने की प्रवृत्ति का उन्मूलन होता है। यानी आप जो है जब गृहस्थ हैं और काफ़ी आपका दबदबा है, पावर है अपने परिवार के ऊपर, लेकिन फिर भी जब आप एक उम्र को पार कर जाएंगे, 50 साल से बड़े हो जाएंगे, तो अब समय आ गया है कि आप अपने परिवार का त्याग करें और वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएं। तो इससे जो है आप अपनी जो है पोजीशन से चिपके नहीं रहेंगे, ये एक फायदा होता था। जब व्यक्ति की क्रिया शक्ति क्षीण हो जाती है तो उसे अधिकार और पद से पृथक होना ही चाहिए। यानी कि जब किसी व्यक्ति की क्षमताएं कम हो जाती हैं तो उसे अधिकार और पद से अलग हो जाना चाहिए। पृथक होना मतलब अलग होना, जिससे आने वाले व्यक्तियों को कार्य करने का स्वतंत्र अवसर उपलब्ध हो सके। जैसा आप देखते हैं कि क्रिकेट टीम में, इंडिया एक बहुत ही क्रिकेट पसंद करने वाला देश है, तो क्या होता है कि अगर आज के भी ज़माने में कपिल देव ही बॉलिंग कर रहे होते, सुनील गावस्कर ही बैटिंग कर रहे होते या सचिन ही बैटिंग कर रहे होते, तो टीम की हालत बहुत ख़राब होती, क्योंकि अब उनके अंदर वो उनकी शारीरिक क्षमताएं नहीं है वैसा करने की। इसीलिए जो है एक उम्र हो जाने के बाद जिस तरह से खिलाड़ियों को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और उनकी जगह नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को आना चाहिए, उसी तरह से समाज में भी यही व्यवस्था थी कि आप एक अपनी जैसे क्षमताएं अब कम हो गई हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए और आने वाली पीढ़ी उन्हें संभाल सके। जब व्यक्ति की कार्य क्षमता का ह्रास हो जाता है तब उसके पद से चिपके रहने का अर्थ अधिकार और शक्ति का दुरुपयोग या दूसरों के शोषण से अधिक और क्या हो सकता है।
ऐसी स्थिति में वह क्रिया शक्ति से नहीं अपितु अनुभव शक्ति से समाज को लाभान्वित कर सकता है। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्त पदों का परित्याग कर देना व्यक्ति का एक सामाजिक व नैतिक दायित्व हो जाता है। निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में अध्यापन, मार्गदर्शन और रचनात्मक सेवा कार्य ही व्यक्ति के जीवन के अंग हो सकते हैं। देखो होता क्या था कि आप ब्रह्मचर्य के समय में हैं तो आप पढ़ने के लिए घर छोड़ के जाएंगे, गुरुकुल में पढ़ेंगे, और जब आप वानप्रस्थ में पहुंच गए हैं तो आप अपना घर छोड़कर पढ़ाने के लिए घर छोड़ के जाएंगे और वहां पर पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को। तो इस तरीके का सिस्टम होता था। तो आगे देखते हैं। ऐसी स्थिति में वह क्रिया शक्ति नहीं है अपने अनुभव शक्ति से समाज को लाभान्वित कर सकता है। परिणाम स्वरूप व्यवहारिक जीवन से संबंधित समस्त पदों का परित्याग कर देना व्यक्ति का एक सामाजिक व नैतिक दायित्व हो जाता है। यहाँ तक तुम लोग पढ़ ही लिए थे। निश्चित रूप से ऐसी अवस्था में अध्यापन, मार्गदर्शन और रचनात्मक सेवा कार्य ही व्यक्ति के जीवन के अंग हो सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि बाद की आयु में व्यक्ति का कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं होता, यानी कि अब कोई समाज के किसी कार्य के लिए वो अब व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं था। समाज की प्रक्रिया तथा समाज के निर्माण में वह प्रत्यक्ष नहीं अपितु अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से अपना योगदान देता है। आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के सम्मुख एक अनुशासित जीवन प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आश्रम व्यवस्था। अगले वीडियो में यानी नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पुरुषार्थ को डिस्कस करेंगे। हिंदू धर्म में जो है पुरुषार्थ एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।